जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। देखिए, संविधान जो है वो लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और हमारी जो संविधान है, तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें 389 सदस्य थे तथा प्रति व्यक्ति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। ठीक है। और भाग कितने थे? 3 भागों में इसको बांटा गया था। पहला आपके प्रांतों में थे, फिर उसके चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के थे, और 93 आपके देसी रियासतों से थे। उसके बाद क्या होता है कि दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर, मेरवाड़ा, ये आपके 4 क्या थे? कमिश्नरी क्षेत्र थे। उसके बाद यह रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा मनोनीत हुए हैदराबाद की एकमात्र ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में क्या हुआ था? संविधान सभा में उसने क्या हुआ था? भाग नहीं लिया था। कौन सी रियासत थी? हैदराबाद रियासत थी। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब पाकिस्तान अलग हो जाने के बाद जो कितने सदस्य बचे? 296, जिसमें से चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली 1937 के हेतु प्रांतीय मंडलों के चुनाव में चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा हुआ था। ठीक है। जिसमें से चुनाव हुए थे कितने ठीक है। उसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 93 तथा अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त 1946 को ब्रिटिश सरकार ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया, जिसके विरोध में मुस्लिम लीग ने क्या हुआ? 16 अगस्त 1940 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सितंबर 1940 में क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने पहले तो शामिल नहीं हुई थी, उसके बाद में शामिल हुई। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारे संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे उन्हें बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखना है। पूछ लेता है पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है। उसके बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1940 को। इसमें क्या हुआ था? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और इसमें उपाध्यक्ष कौन बने थे? HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद तीसरी बैठक हुई, और तीसरी बैठक में क्या होता है कि आपकी संविधान सभा की तीसरी बैठक में क्या होता है? उद्देश्य का प्रस्ताव को पेश किया जाता है। किसको? उद्देश्य का प्रस्ताव को पेश किया जाता है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जवाहरलाल नेहरू ने यह उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया और भारतीय संविधान के सिद्धांतों के निर्माण के संबंधित था। उसके बाद जनवरी 1947 में क्या होता है कि उद्देश्य का प्रस्ताव पारित हो जाता है। देखो क्या होता है कि उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान के लिए महत्वपूर्ण था, और इसके तहत भारतीय संविधान के निर्माण संबंधित विभिन्न समितियों का गठन किया गया। कुल कितनी थे? कुल समितियां कितनी थी? कुल समितियां आपकी 22 समितियां थी। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी था। इसमें क्या हुआ था? समितियों में विभागों को बांटा गया था। इसमें मोस्ट आपकी देखो इसमें मोस्ट है आपकी संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद थे, तथा झंडा समिति। कौन सी? झंडा समिति किसकी थी? राजेंद्र प्रसाद की। और संघ की दोनों आ जाएं तो किसकी हैं? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, डॉक्टर जवाहरलाल। उसके बाद और संघ शक्ति समिति डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू है ना। संघ वाली किसकी है? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है। उसके बाद प्रांतीय संविदा समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और झंडा समिति मैंने आपको बताई थी किसकी है?
संचालन और झंडा किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अतिरिक्त संविधान के प्रारूप का निर्माण करने के लिए डॉक्टर BN राव, देखो संवैधानिक सलाहकार पेपर में पूछ लेता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन था। ये संवैधानिक सलाहकार थे आपके कौन? BN राव संवैधानिक सलाहकार हो जाते हैं। उसके बाद आपके 3 जनवरी के तारीख को 3 जनवरी 1947 को क्या होता है? पाकिस्तान संविधान के निर्माण के लिए सदस्यों की संख्या को घटाकर 324 हो जाती है। ठीक है। उसके बाद अगला आता है 4 अगस्त 1947 में क्या होता है कि प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप मसौदा पेश किया जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उसके बाद प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद संविधान के प्रारूप पेश किया था और इसमें जो भीमराव अम्बेडकर थे उनके साथ कितने सदस्य थे? कुल 6 सदस्यों ने इनके साथ भाग लिया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। भारतीय संविधान के जनक कहा गया। इनके निर्वाचन पे कलकत्ता से था। भारत के प्रथम कानून मंत्री बनाया गया तथा इनके साथ कितने 6 सदस्य शामिल थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो जाती है। BS खेतन की मृत्यु हो जाती है। उनके स्थान पर क्या कृष्णमाचारी को सदस्य बना लिया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो फरवरी 1948 में प्रारूप समिति के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा में 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। अंतिम 3 वाचन हुए। तो उसके बाद आपके 26 नवंबर 1950 को पूरा हो जाता है। देखो बात करें तो एक पूछे 12 संविधान सभा की बैठक कितनी हुई? 12 और 11। इसमें रेलवे में यदि आए, रेलवे वगैरह में आता है तो क्या कह देते हम? 11। पर हमारे यूपी पुलिस में आए तो 12 बैठकें। छब्बीस नवंबर 1949 को क्या होता है? भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया, अर्थात भारतीय संविधान को अपनाया गया। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 26 नवंबर को क्या होता है, कुछ जो आर्टिकल थे उनको लागू कर दिया जाता है। और पूर्णतः लागू कब किया था? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को हमारा पूर्णतः संविधान लागू हो जाता है। और संविधान दिवस यदि पेपर में पूछ लेता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस आपका किसको? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और आपका पूछ लेता है कि संविधान दिवस कब से मना रहे हैं? 2015 से हम संविधान दिवस मना रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें संविधान निर्माण दिवस 26 नवंबर। ठीक है। सदस्यों की संख्या 284। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद हम आगे बढ़ें तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है। 24 जनवरी को ध्यान रखना है। संविधान सभा पर सबने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? पहला राष्ट्रपति, अध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद 26 जनवरी, उसके बाद क्या होता है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया और प्रथम गणतंत्र दिवस बनाया गया। क्या बनाया गया? 26 जनवरी को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि कौन? डॉक्टर सुकर्णो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति को बनाए थे वर्तमान में। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसमें ये चीज़ आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। संविधान निर्माण में कुल कितना समय है? 2 वर्ष 11 माह 28 दिन, लगभग 64 लाख का खर्चा आया। ठीक है। ध्यान रखना है। कुल बैठकें 166। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद संविधान में देखो जो मूल संविधान उसमें 22 भाग थे, अब वर्तमान में कितने? 25 भाग हैं। और आर्टिकल 395 थे। वर्तमान में आर्टिकल उतने ही हैं पर 467 या 70 के समथिंग आपकी क्या है? उपधाराओं। जैसे जैसे आपको क्या होता है? 21 है। अब 21 में का जोड़ दिया, ऐसे उपधाराओं को जोड़कर लगभग 470 हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत लिए गए हैं, उनको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। जय हिंद।